आशा दीदी, क्या आपको पता है कि आपके प्रदेश में लगभग 3,60,00,000 लोग 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं, जिनमें से 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में मोतियाबिंद की समस्या है। इस मोतियाबिंद की वजह से कई लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं या खोने वाले हैं, जबकि इनकी आंखों की रोशनी को आसानी से बचाया जा सकता है। आपने अपने आसपास कई ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखा होगा जिन्हें अपनी आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता और जिस वजह से उन्हें अपने दैनिक जीवन के कार्य जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, अखबार पढ़ना आदि कार्य करने में बड़ी दिक्कत होती है। अक्सर ऐसे बुजुर्ग घर के एक कोने में चुपचाप पड़े होते हैं, जिसका उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ता है। कई बार उनकी असमय मृत्यु भी हो जाती है। वे बुजुर्ग जो मोतियाबिंद का इलाज न हो पाने की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं या खोने वाले हैं, उनके मोतियाबिंद का इलाज आप बेहद आसानी से एक दिन में करवाकर उनकी आंखों की रोशनी को बचा सकती हैं। मोतियाबिंद का जल्द से जल्द पता कर आंखों की रोशनी कैसे बचा सकते हैं, ये जानने से पहले आइए चर्चा करते हैं कि आपके गांव में मोतियाबिंद के कितने मरीज हो सकते हैं। उम्मीद है कि सभी आशा दीदी ने ये अनुमान लगा लिया है कि उनके गांव में कितने बुजुर्ग लोगों में मोतियाबिंद की समस्या होगी। और अब आप सोच रही होंगी ये कैसे संभव है कि बिना अस्पताल या डॉक्टर के पास गए ही किसी बुजुर्ग की आंखों में मोतियाबिंद का पता चल जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक ऐसे ऐप रोशनी को बनाया गया है जो किसी भी बुजुर्ग की आंखों में मोतियाबिंद है या नहीं, इसका पता बड़ी आसानी से लगा सकता है। बस आपको अपने गांव के 50 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति के घर जाकर उनकी आंखों की प्राथमिक जांच अपने मोबाइल में मौजूद रोशनी ऐप के माध्यम से करनी होगी। आइए जानते हैं कि कैसे आप रोशनी ऐप का सही प्रयोग कर लाभार्थी की आंखों में मोतियाबिंद होने की संभावना का पता लगा सकती हैं। आप स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए मोबाइल, जिसमें रोशनी ऐप पहले से ही इंस्टॉल होगा, को चेक करें कि वह मोबाइल चार्ज हो और इंटरनेट की सुविधा चालू हो। आप फोन के मेन्यू में जाकर रोशनी ऐप पर क्लिक करें। अब ऐप आपसे कैमरा और नोटिफिकेशन भेजने हेतु अनुमति के लिए ऑप्शन देगा। कैमरा हेतु 3 ऑप्शंस देगा, जिसमें से आप पहले ऑप्शन व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक कर अपनी अनुमति दें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन करें। हिंदी भाषा हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा हेतु इंग्लिश का चयन करें। अब लॉगिन हेतु अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर डालें। फोन नंबर डालने पर आपके पास एक एसएमएस आएगा, जिसमें 6 डिजिट का एक ओटीपी नंबर होगा। नंबर ऐप पर डालकर लॉगिन करें। लॉगिन सफल होने पर रोशनी ऐप का होम पेज खुलेगा। यदि लॉगिन असफल हो तो यह प्रक्रिया दोबारा करें। अब आप लाभार्थी की आंखों की जांच शुरू करने के लिए तैयार हैं। मोबाइल स्क्रीन पर नीचे दिए गए जांच शुरू करें बटन पर क्लिक कर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू करें। सबसे पहले लाभार्थी को रोशनी ऐप के लाभ के बारे में बताते हुए उनकी स्क्रीनिंग एवं आंखों की फोटो लेने हेतु सहमति प्राप्त करें। सहमति लेने हेतु प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी पढ़कर बताएं या वॉइस मैसेज पर क्लिक कर जानकारी लाभार्थी को सुनाएं। सहमति होने पर ऐप में यस का बटन दबाकर आगे बढ़ें। सहमति मिलने के उपरांत अब लाभार्थी का नाम, उम्र, लिंग और उनके मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करें। अगर लाभार्थी के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं हो, तब घर के किसी अन्य सदस्य के मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करें। यदि लाभार्थी को अपनी आभा आईडी का नंबर याद नहीं है या उनके पास अपनी आभा आईडी न हो, तो नीचे दिए गए आभा आईडी बनाएं बटन पर क्लिक करें और लाभार्थी का आधार नंबर दर्ज कर आभा आईडी प्राप्त करें या आभा आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। आभा आईडी बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ओटीपी द्वारा है और दूसरा तरीका जनसांख्यिकी जानकारी द्वारा है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रोशनी ऐप में लाभार्थी की फोटो खींचने की प्रक्रिया के लिए लाभार्थी का आभा आईडी दर्ज करना अनिवार्य नहीं है।
फोटो खींचने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व आप यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थी को किसी कमरे में बिठाकर ही फोटो लें, क्योंकि किसी खुली जगह में फोटो खींचने से फोटो धुंधली या अस्पष्ट आ सकती है। ध्यान रखें कि कमरे में भी कम से कम रोशनी हो। यदि कमरे में कोई भी बल्ब या ट्यूबलाइट जल रही हो तो उसे बंद कर दें, और यदि कमरे में कहीं से रोशनी आ रही हो तो सुनिश्चित करें कि रोशनी के स्रोत लाभार्थी की पीठ के पीछे हों, जिससे रोशनी लाभार्थी के चेहरे पर सीधे न पड़े। अपने फोन के कैमरा और स्क्रीन को साफ सूती कपड़े से पोंछ लें ताकि उस पर कोई दाग या धब्बे न हों। अपने फोन की ब्राइटनेस यानी रोशनी को बढ़ा लें ताकि आपको उस पर फोटो स्पष्ट दिखे। अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में रखें, यानी आपने उसे लंबाई में पकड़ा हो। अब आंखों की फोटो लेने हेतु सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल लाभार्थी की आंखों से लगभग आपकी एक हथेली की दूरी पर हो, यानी कि आपको लाभार्थी की जिस आंख की फोटो खींचनी हो बस वह आंख ही मोबाइल में दिखे। लाभार्थी से मोबाइल के ऊपरी हिस्से पर देखने को कहें और मोबाइल ऐसे सेट करें कि कैमरे का फ्लैश लाभार्थी की आंख की पुतली पर न पड़े। यदि फोटो में फ्लैश पुतली पर दिख रही हो तो फोटो दोबारा क्लिक करें। जिस साइड की आंख की फोटो लें उस साइड की आंख मोबाइल पर बने आंख के आकार के आइकन फ्रेम के अंदर सेट करें। जब आंख आइकन के अंदर सेट हो जाए तब फोटो खींचें। यदि फोटो धुंधली है या फोटो पर ज्यादा चमक पड़ रही है तो आप क्रॉस बटन पर क्लिक कर दोबारा फोटो खींचें और सही फोटो आने पर टिक बटन दबाएं। टिक बटन दबाने पर फोटो के अपलोड होने में थोड़ा समय लग सकता है। ये समय आपके इंटरनेट की स्पीड पर निर्भर करेगा। ध्यान रहे, यदि आपने लाभार्थी की आंख की फोटो दूर से ली हो या दोनों आंखों की फोटो में से अगर कोई एक भी फोटो धुंधली आई हो तो इन सभी परिस्थितियों में आपके द्वारा ली गई फोटो अपलोड नहीं होगी और आपके फोन की स्क्रीन पर खराब फोटो कोई भी आंख चिन्हित नहीं हुई। कृपया दोबारा प्रक्रिया करें। मैसेज लिखा हुआ आएगा और आप ऊपर बताए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लाभार्थी की आंखों की फोटो दोबारा लें। यदि किसी लाभार्थी की एक आंख सही से खुल नहीं रही हो तो जो आंख खुल रही हो उसका 2 बार फोटो लेकर अपलोड करें। यदि आपके मोबाइल में उस वक्त इंटरनेट ठीक से नहीं आ रहा होगा तो आपके द्वारा खींची गई फोटो ऐप के हिस्ट्री पेज पर सेव हो जाएगी। लाभार्थी की दोनों आंखों की फोटो सफलतापूर्वक खींचने के बाद अब आप अपलोड बटन पर क्लिक कर मोतियाबिंद का परिणाम रिजल्ट स्क्रीन पर देखें। लाभार्थी की जिस आंख में मोतियाबिंद की संभावना होगी उस आंख के गोले का रंग मोबाइल स्क्रीन में लाल दिखेगा और जिस आंख में मोतियाबिंद नहीं होगा उस आंख के गोले का रंग मोबाइल स्क्रीन में हरा दिखेगा। आशा लाभार्थी को मोतियाबिंद की पुष्टि कराने हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ वेलनेस केंद्र का नाम और जांच की तिथि की जानकारी देगी। साथ ही लाभार्थी को उसके मोबाइल नंबर पर उसकी आंखों की जांच का परिणाम और नजदीकी नेत्र चिकित्सालय का पता SMS एवं WhatsApp संदेश के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगा। आशा भी उस लाभार्थी को तुरंत अस्पताल जाकर आगे की जांच और इलाज के लिए प्रेरित करें। यदि लाभार्थी की किसी भी आंख में मोतियाबिंद नहीं है तो उन्हें साल में एक बार अपनी आंखों की जांच जरूर कराने के लिए कहें। और यदि लाभार्थी को डायबिटीज या BP की बीमारी है तो बिना किसी लापरवाही के उन्हें साल में एक बार मोतियाबिंद की जांच जरूर करानी होगी ताकि भविष्य में कभी भी मोतियाबिंद हो तो उसका वे समय पर इलाज करा सकें। गांव में सभी 50 वर्ष या अधिक आयु के बुजुर्गों की आंखों की फोटो खींचने के बाद आप रोशनी ऐप में आसानी से हर एक लाभार्थी के आंखों के मोतियाबिंद के इलाज की प्रगति देख सकती हैं। यानी लाभार्थी के आंखों में मोतियाबिंद की पुष्टि हो जाने पर नेत्र परीक्षक अधिकारी द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का इलाज हो जाने के बाद नेत्र चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ द्वारा रोशनी ऐप में इसकी जानकारी दर्ज कर दी जाएगी। हिस्ट्री पेज में लाभार्थियों की सूची आपको 4 रंगों में दिखेगी। ग्रे रंग, इंटरनेट न आने की वजह से जिन लाभार्थियों की फोटो अपलोड नहीं हो पाई थी उनकी सूची ग्रे रंग में दिखेगी। मोबाइल में जब नेटवर्क आ जाए तब आप अपलोड ऑल बटन पर क्लिक कर उन सभी लाभार्थियों की सूची उनकी आंखों की जांच के परिणाम के साथ देख सकती हैं। नीला रंग, जिन लाभार्थियों की आंखों की फोटो ठीक से नहीं खींची होगी उन लाभार्थियों की सूची
नीले रंग में दिखेगी और उनके नाम के आगे दिए गए पुनः लें बटन पर क्लिक कर उनकी आंखों की फोटो दोबारा लें। मैरून रंग, यदि लाभार्थी ने अपनी आंखों में मोतियाबिंद की पुष्टि नहीं कराई है या इलाज नहीं कराया है तो 15 दिन बाद उस लाभार्थी के नाम की सूची मैरून रंग में दिखेगी। आप ऐप में लाभार्थी के नाम पर क्लिक कर ऐप के माध्यम से उस लाभार्थी को फोन कर या उसके घर जाकर उससे पूछें कि उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाकर मोतियाबिंद की पुष्टि करवाई है या नहीं। लाभार्थी द्वारा दिए गए जवाब की एंट्री उनके नाम के आगे पेंडिंग बटन पर क्लिक करके करें। यदि मोतियाबिंद की पुष्टि हो गई हो तो हाँ के बटन पर क्लिक करें और यदि पुष्टि नहीं हुई है तो नहीं के बटन पर क्लिक करें। जिस लाभार्थी की आंखों में मोतियाबिंद की पुष्टि हो गई है उनसे पूछें कि उन्होंने इसका उपचार कराया है या नहीं। उनके जवाब को ऐप पर दर्ज करें और हाँ जवाब देने वाले लाभार्थी से उपचार के स्थान के बारे में पूछें और प्राइवेट, NGO या सरकारी अस्पताल में से जो भी लाभार्थी का जवाब हो उस विकल्प को चुनें। जिस लाभार्थी की आंखों में मोतियाबिंद की पुष्टि नहीं हुई है या उपचार नहीं हुआ है तो आशा उन लाभार्थी को नेत्र विशेषज्ञ से जांच और उपचार करवाने के लिए प्रेरित करें। पीला रंग, जिन लाभार्थियों की आंखों का इलाज या ऑपरेशन हुए 45 दिन हो जाएंगे उन लाभार्थियों की सूची का रंग आपको पीला दिखेगा। ऐसे लाभार्थियों के नाम के आगे दिए गए फॉलो अप बटन पर क्लिक कर उनसे पूछें कि आपकी आंखों की रोशनी में पहले से सुधार आया है या नहीं और दी गई प्रतिक्रिया पर क्लिक करें। यदि लाभार्थी का उत्तर नहीं है तो उनसे अगला सवाल पूछें कि अभी आपको अपनी आंखों में क्या तकलीफ महसूस हो रही है और दी गई प्रतिक्रिया को ऐप में दर्ज करें। इस प्रकार रोशनी ऐप में प्रत्येक लाभार्थी की आंखों में मोतियाबिंद का पता लगाने के साथ उनके इलाज तक की पूरी प्रक्रिया दर्ज होती है। आशा रोशनी ऐप के होम पेज पर दिए गए ऑप्शन मेरी प्रोफाइल पर क्लिक कर अपनी जानकारी देख सकती हैं और ऐप से लॉग आउट भी कर सकती हैं। इसके साथ वो संदेश ऑप्शन पर क्लिक करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेषित संदेश पढ़ सकती हैं। आशा ने जिन लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की है, जिन लोगों में मोतियाबिंद की पुष्टि हो गई है और जिनके मोतियाबिंद का इलाज हो गया है, उन लाभार्थियों की सूची अलग अलग देख सकती हैं। इसके अलावा आशा उन लाभार्थियों की सूची जिनकी आंखों की फोटो दोबारा खींचे जाने की जरूरत है, नीले रंग के पुनः लें बटन पर क्लिक कर देख सकती हैं। जिन लाभार्थियों के मोतियाबिंद की पुष्टि या इलाज नहीं हुआ है, उनकी सूची मरून रंग के पेंडिंग बटन पर क्लिक कर देख सकती हैं। एवं जिन लाभार्थियों का इलाज हुए 45 दिन पूरे हो गए हैं, उनकी सूची पीले रंग के फॉलो अप बटन पर क्लिक करके देख सकती हैं। ध्यान रहे, आप रोशनी ऐप के माध्यम से घर घर जाकर जांच करने से पहले अपने घर में ऐप के लॉगिन पेज पर दिए गए प्रैक्टिस बटन पर क्लिक कर अभ्यास कर सकती हैं। यदि आप यह फिल्म दोबारा देखना चाहती हैं, तो होम पेज पर दिए गए वॉच वीडियो पर क्लिक कर फिल्म देख सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आप रोशनी ऐप की मदद से अपने गांव के बुजुर्ग लोगों की आंखों की रोशनी को बचाने के लिए आगे आएंगी और अपने गांव को मोतियाबिंद मुक्त गांव बनाने में योगदान करेंगी।